भक्त नरसिंह मेहता, पुत्र की मृत्यु। भक्तराज नरसिंह राम पर भी संसार का यह चक्र घूमा। एक दिन जिस सामल दास का विवाह इतने धूमधाम से किया गया, वह सामल दास विवाह के कुछ ही समय बाद अकस्मात इस लोक से सदा के लिए विदा हो गए। परंतु संसार में रहने पर भी, संसार सागर की उत्ताल तरंगों द्वारा आंदोलित होने पर भी भगवान के सच्चे भक्त उसके दाग से वंचित रहते हैं, बल्कि सांसारिक दुख को वे भगवत कृपा मानकर बड़े उल्लास के साथ वरण करते हैं। उनकी दृष्टि में दुख उनके भगवत प्रेम को और भी प्रगाढ़ बनाता है। यही कारण है कि कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा था, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सदा दुख ही दीजिए। फिर परम भागवत नरसिंह राम को ही दुख क्यों होता? उन्होंने तो पहले ही सब कुछ भगवान का समझ रखा था और केवल भगवान को ही अपना बना लिया था। फिर भगवान श्री कृष्ण का भजन निरंतर करते करते उनका हृदय भगवन्मय हो गया था। वह मानो भगवत भक्ति रूप नौका द्वारा दुस्तर शोक सागर को पार कर चुके थे। इकलौते पुत्र की मृत्यु तथा नवविवाहिता पुत्र वधू के वैधव्य जैसे महान सांसारिक दुख से वह लेस मात्र भी व्यथित न हुए। ये आसान नहीं है, आसान नहीं है ये, क्योंकि चाहे कोई कितना भी आध्यात्मिक विचारों वाला हो, पर चाहता है कि पहले उसकी मृत्यु हो, उसके सामने उसके बच्चों को कांटा भी ना चुभे। आज के समय में भले ही पुत्र कितना भी माँ बाप की उपेक्षा करता हो, लेकिन फिर भी माता पिता चाहते हैं कि वो सुखी रहे और उसके सामने हम लोग चले जाएं, हम लोग के सामने वो ना जाए। एकदम सबके हृदय में रहता है। यहाँ पर पता चलता है कि नहीं, उसके भीतर लगाव है। इस तरह का शोक से समझौता कर पाना किसी भाग्यशाली और किसी भक्त का ही संभव है। लेकिन एक और भी बात है यहाँ पे, जिसे हम लोगों को जानना चाहिए कि यदि कोई सचमुच में भक्ति कर रहा हो, गुरु गोविंद की भक्ति कर रहा हो, सचमुच में अपने आप को कोशिश कर रहा हो कि हम गुरु गोविंद के समर्पित हो सकें, उनकी इच्छाओं में इच्छाएं मिला सकें। यदि किसी कारणवश आयु कम होने के कारण, मतलब कोई कम आयु लेकर ही आता है, चाहे लाख ज्योतिष कह दे कि नहीं इसका कुंडली में बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसे एक खरोंच तक नहीं आएगी, लेकिन अल्प आयु का योग बहुत सारे लोगों में होता है, बहुत सारे लोग। और साधारणतः जो संसारी होते हैं, साधारण जो संसारी होते हैं, वे लोगों को उतना जुड़ाव नहीं रहता है गुरु गोविंद पर कि इस अनहोनी को टाला जा सके। गुरु गोविंद के शरण में है, वो भक्ति भी कर रहा है, पर अनहोनी को टाला जा सके
इतनी आध्यात्मिकता उनमें नहीं होता है, इसलिए वे अल्प आयु को पाकर धरती से एक निश्चित समय में विदा हो जाते हैं। पर यदि उसके माँ बाप को भी थोड़ी गुरु भक्ति हो अथवा ईश्वर के प्रति समर्पण भाव हो और उनमें तल्लीनता हो, तो ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है कि उस जीव को खींचकर उसके ही परिवार में जन्म दे दिया जाए, अथवा उसके ही जान पहचान और जो जहाँ वो और आगे तरक्की करे, तो उस जीवात्मा को खींचकर उसके परिजनों में अथवा परिवार में ही लाया जा सकता है। ये अविश्वसनीय ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चला गया सो खो गया, अदृश्य अंतरिक्ष में कहो चाहे कहाँ पता नहीं, पर अदृश्य स्थान में वे खो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, और वहाँ पे अनगिनत जीवात्माएं हैं, है ना, जो जन्म लेने के लाइन में लगे हुए हैं। उन अनगिनत जीवात्माओं में से उस एक जीवात्मा को चुनना, ये भी कोई समर्थ महापुरुष ही कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते हैं। उस अनगिनत जीवात्माओं से उसको खींचकर उसके परिजनों के पास पहुंचा देना, ये समर्थ महापुरुष कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि एक चौंकाने वाली बात है, मतलब अविश्वसनीय है, इस पर अनंत, क्या उसको कहते हैं, अनंत संदेह उत्पन्न हो सकता है। लेकिन कोई महिला उसके परिवार में गर्भवती हो अथवा गर्भवती होने वाली हो, तो गर्भवती होने वाली के शरीर में तो मतलब पिता के द्वारा उसमें डालना आसान है, पर कभी ऐसा भी संभव है जो कि महापुरुष ही कर सकते हैं, जन सामान्य नहीं, कि कोई उसके परिवार में 8 महीना 7 महीना की गर्भवती हो और अभी उसके परिवार का कोई एकदम अपना परिजन चला गया, और जिसका परिजन चला गया मतलब परिवार का चला गया, उसका गुरु गोविंद के प्रति बहुत अनन्य भक्ति हो, सचमुच में भक्ति हो, झूठ झूठ का नहीं, सचमुच में भक्ति हो, तो वो जीवात्मा जो कि अब मृत्यु को प्राप्त होकर अंतरिक्ष में खोने वाली है, वो उसे आकर्षित करके जो गर्भस्थ जीवात्मा है वो आउट, क्योंकि पावरफुल वो भी जीवात्मा है और एक उसमें महापुरुष की क्षमता भी है, तो वो 8 महीने की गर्भ में जो जीवात्मा है, अभी गर्भस्थ 8 महीने का बच्चा है, चाहे 7 महीने का हो चाहे 8.5 महीने का हो, लगभग 8 महीने तक में सरलता और 9वें महीने में कठिनता, ऐसा होता है। तो ऐसे में उस जीवात्मा को जो कि गर्भ में पल रहा है वो आउट, बाहर, और वो जो परिजन वाला जीवात्मा है वो अंदर। अब वो जन्म लेगा 1 महीना में, 1.5 महीना में, 2 महीना में, ये भले ही अविश्वसनीय लगता हो, भरोसा नहीं होगा। इस वैज्ञानिक समय में इस तरह की बात सोचना और बोलना
ये भारी अंधविश्वास। पर ये घटना दुर्लभ है, ये किसी किसी के साथ ही घटित होता है, सबके साथ घटित नहीं हो सकता है, सबके साथ घटित नहीं हो सकता है। तो ऐसा होता है, ये मतलब महापुरुष की करुणा के कारण हो सकता है, और महापुरुष भी इस तरह का कर्म जल्दी उसमें प्रवृत्त नहीं होते हैं। महापुरुष भी इस तरह के कार्यों में जल्दी प्रवृत्त नहीं होते हैं। अपना जो चला गया धरती को छोड़कर, वो अपने कर्म और वासना के अनुसार आगे की गति करे, ऐसा होता है। पर यदि सचमुच में उसकी भक्ति हो और उस जीवात्मा का थोड़ा भी आकर्षण हो महापुरुष के प्रति, तो ये संभव हो जाता है। एक ये बात है। और एक और बात है कि कोई कोई जीवात्मा ऐसी भी धरती पर आती है जो अपने जीवन को ईश्वर भक्ति, सद्गुरु के ज्ञान को अपने में धारण करना और सद्गुरु के प्रति विस्तारित प्रेम और उनकी आज्ञाओं का पालन में प्रवृत्ति से अल्प आयु के लिए आए हुए जीवात्मा की भी आयु बढ़ते देखी गई है। जैसे गुरु माँ धरती पर 51 साल 5 महीना 21 दिन के लिए आए थे। 51 साल 5 महीना 21 दिन। इसके अंदर अंदर जाना है, इसके अंदर अंदर संसार को छोड़ देना है। पर अभी ये अगर कोई जो जिसको आप लोग ज्योतिष कहते हो, यदि ज्योतिष सही में जानकार हो तो वो देखकर कहेगा कि नहीं, ये तो इतने ही समय के लिए धरती पर आए हैं, चले जाएंगे। हाँ, वो पहले यदि जान ले कि अभी वो व्यक्ति जिंदा है तो फिर गोलमाल कर सकता है। लेकिन आप उसको बिना जानकारी के कहिए कि एक अदना सा व्यक्ति है और उसकी आयु भी मत बताइए, तब वो इस बात को कह सकता है यदि जानकार हो तो। पर ऐसे लोग या तो ईश्वर की कृपा से अथवा सद्गुरु की कृपा से अथवा उनकी अपनी इच्छा से आयु बढ़ सकती है। ये तो महापुरुष की बात हो गई, महापुरुष की बात हो गई। लेकिन कोई कोई भक्त समुदाय यदि जीवन में एकदम श्रेष्ठ कार्य करने लगे, हमेशा श्रेष्ठ कार्यों में जुड़ा रहे, हमेशा सद्गुरु की भक्ति से जुड़ा हुआ रहे और सच में सद्गुरु महापुरुष हों, तो उसकी आयु बढ़ जाती है। मृत्यु योग टलता है, लेकिन शर्त है कि उस व्यक्ति के में सचमुच गुरु भक्ति हो और उनकी आज्ञा का पालन करने वाला हो। वे तो धर्म विरुद्ध आज्ञा देंगे नहीं, तो उनकी आज्ञा का पालन करने वाला हो, उनके प्रति भक्ति हो और मतलब वो सद्गुरु की सेवा में तल्लीन हो, जुड़ा रहे। मतलब जो सेवा का अवसर मिलता हो, थोड़ा मिलता हो, ज़्यादा मिलता हो, उसमें दच्चित रहे और उनकी बात पर को महत्व देता हो, उनकी बात को मानता हो, तो उसकी आयु बढ़ जाती है। हाँ, तो ये
ये कथा क्यों कह रहे हैं? चलो, मृत्यु का प्रकरण उठा तो हम लोग इस बात को जाने। अल्पायु भी गुरु भक्ति और उनकी सेवा और आज्ञा पालन से दीर्घायुष में बदल सकता है, ये अकाट्य बात है। शुभ कार्य हमें होता रहे उसके जीवन से, अच्छा कार्य, श्रेष्ठ कार्यों में वो अपने आप को नियोजित करे, अपने समय को हो, बुद्धि का हो, विवेक का हो और धन का हो। श्रेष्ठ कार्यों में उसका नियोजन करता हो तो उसकी आयु बढ़ जाती है। गुरु गोविंद की सेवा में अगर दक्षित कोई रहेगा तो उसका दुख दर्द, हाँ, दुख दर्द तो मिटे। चलो आगे पढ़ो। थोड़ा धक लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, चलो। इकलौते पुत्र की मृत्यु तथा नवविवाहिता पुत्र वधू के वैधव्य जैसे महान सांसारिक दुख से वह लेस मात्र भी व्यथित न हुई। उस इकलौते पुत्र की मृत्यु इसलिए हुई कि नरसिंह मेहता में तो भक्ति थी, पर पुत्र में भक्ति थी या नहीं ये जीरो है, मतलब ऐसा नहीं है। और पुत्र उस तरह न भगवान से जुड़ पाया। कर्मकांड होता हो, पिताजी के साथ आरती में खड़ा होना है, ये वो करता हो, पर उनमें ऐसा नहीं रहा क्वालिटी कि वो श्रेष्ठ कार्यों से जुड़े हों अथवा भक्ति से जुड़े हों, ऐसा नहीं रहा। तो जितनी आयु लेके आया था उस आयु में चला गया। ठीक है। किसी को यदि कैंसर हो मान लो और डॉक्टर ने कह दिया कि इसके आयु 4-5 साल है, यदि वो शुभ कार्यों में एकदम जुझारू की तरह जुट जाए, कहाँ क्या उपाय किया जाए, जैसे वो कैंसर है, कैंसर का हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, यदि वो सोचे कि अब हमें 4-5 साल यदि जीना है तो हम क्यों ना एक इस जगह पे कैंसर हॉस्पिटल कोशिश करें, क्योंकि यदि वो धनी हो तो यदि इसमें जुट जाता हो इस तरह का कुछ भी में, तो उसकी आयु बढ़ती है। कुछ भी तरह का श्रेष्ठ कार्य तो आयु बढ़ती है। और आप किसी महापुरुष से जुड़े हुए हैं लेकिन आपके दिल में भक्ति नहीं है, आज्ञा पालन नहीं है, उनके प्रति सेवा और समर्पण का भाव नहीं है, वे जो उपदेश करते हैं उसमें अनुरक्ति नहीं है, तो फिर आपका जो आयु है उसके अनुरूप आप मतलब वो व्यक्ति चला जाएगा। एक निश्चित आयु तक जिया, फिर आयु समाप्त हो गई तो वो चला गया। श्रेष्ठ कार्य और भक्ति अतुलनीय लाभ दे सकती है, जो कि अभी हम लोग उससे परिचित नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ो। बल्कि पुत्र शोकाकुला मानिक बाई को सांत्वना देने के लिए उन्होंने उस अवसर पर यह पद भी गा दिया। भलु थयु भांगी जजाल, सूखे भजी सु श्री गोपाल। और बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि एक जंजाल चला गया, अब मैं सुखपूर्वक भजन करूँगा। मतलब पुत्र को जाने को वो जंजाल समझते हैं। पुत्र क्या जंजाल हो सकता है? क्या इस जंजाल में उलझ जाने के कारण भक्ति और समर्पण में कमी आ जाती है? ठीक से सोच के बताओ। बताओ कोई।
गुरु महाराज इस भक्ति और समर्पण के बारे में बोलते हैं, उसमें तो नहीं हो सकता। चिपकाव के कारण, मोह के कारण क्या होता है कि वो जंजाल ही बन जाता है। मान लीजिए कि अब हम लोग सीनियर सिटीजन की ओर बढ़ रहे हों और पुत्र के प्रति भारी आकर्षण है, आप श्रेष्ठ कार्यों को इसलिए नहीं करते हैं कि आप चाहते हैं कि एक अच्छा खासा रकम हम अपने बच्चों को दें। इसके कारण आप ना श्रेष्ठ कार्य करेंगे। श्रेष्ठ कार्य कैसे होगा? हम बचा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, अभी बच्चों के लिए इतना किए, उसमें इतना और जोड़ देते हैं। 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों को एक एक फ्लैट खरीद देते हैं। 4 बच्चे हैं तो जो गांव से आते हैं तो 4 बच्चे हैं तो उनके नाम से कम सबके नाम से 2-2 की तो ज़मीन खरीद देते हैं। चाहे पोता हुआ है उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसमें नियोजित करते हैं, और पोती हुई तो उसके विवाह भी होना है तो उसके लिए थोड़ा धन बचा लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, ऐसा ही होता है। अब वो जंजाल ही है, छोड़ के जाना है। ना हम अपना समय दे पा रहे हैं अच्छे कार्य में, ना अपने शरीर को नियोजित कर पा रहे हैं, और न ही धन को नियोजित कर पा रहे हैं। तो हाँ, समय ही नहीं है। क्यों समय नहीं है भाई? क्यों समय नहीं है? ऐसे ही होता है। और एक और बात है, श्रेष्ठ कार्यों में आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, धन नियोजित होता है तो लगता है कि कुछ एहसास होता है कि अच्छा हो रहा है, संतोष लगता है। हर सत्संगी को संतोष लगता है कि नहीं नहीं, कुछ तो अच्छा हो रहा है, गदगद लगता है। घर हम लोग लौटते हैं तो भले ही रूखा सूखा यदि खाना पड़े तो खा लें, लेकिन सद्कर्म करने पर जो गदगदता आती है वो बनी रहेगी। इसलिए यहाँ पर नरसिंह मेहता गृहस्थों का मन स्थिति को देखते हुए इस पद को कहा कि गृहस्थ लोगों में इतना अधिक मोह होता है कि वे सद्कार्य से चूक जाते हैं मोह के कारण। इतना समय दे देते तो एक अच्छा कार्य हो जाता। इस बात को जानते हुए भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें वो समय अपने पोतों पोतियों और बेटों और बहुओं को देना है। आज बहू बोली है कि उसका किटी पार्टी है, आओ उसके लिए फरमाइश करिए कि ये चीज़ लाना है। पति तो चला गया जॉब में, बच गए हैं ससुर जी। तो ससुर जी की ड्यूटी है कि इतने से इतने बजे तक सारा सामान बहू के लिए पहुंचा देना है, और वही समय यदि कोई श्रेष्ठ कार्य करने का हो तो हम लोग स्वाभाविक डर के कारण बहू वाला ही कहना सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। सास को किसी श्रेष्ठ कार्य में जाना हो, उस समय वो श्रेष्ठ कार्य कर सकती है, लेकिन उसी समय बहू की फरमाइश है कि आज हमारी ये सहेलियाँ आने वाली है, सो आप ये मेनू है, आप बहुत अच्छा बनाते हैं, इसको बना दीजिए। एकदम सास गदगद कि हमारी प्रशंसा की कि ये मेनू आप बहुत अच्छा बनाते हैं। तो बताओ वो श्रेष्ठ कार्यों की ओर बढ़ेगी कि
उस मेनू के अनुसार अपने बहू की फरमाइश पूरी करेगी। मेनू के अनुसार बहू की हो सकता है ये डर से होता हो, हमें नहीं पता, ये आप लोग ही बता सकते हो, डर से होता हो अथवा लगाव से होता हो। ये डर और लगाव दोनों ही जंजाल है। इसीलिए आम गृहस्थों को देखते हुए ऐसा वे कहते हैं नरसिंह मेहता कि अच्छा हुआ कि जंजाल चला गया, अब हम सुख से भजन कर सकेंगे। पर हम लोग ऐसा भी कोशिश कर सकते हैं कि अपने परिवार को, अपने मतलब बेटों को, बहुओं को, पोतों को, पोतियों को जंजाल बनने ही ना दें। मतलब वो अपनी जगह में ठीक है, पर हमें, क्योंकि अब हम लोगों के पास समय कम है, तो हम अपने आत्म कल्याण के लिए और अध्यात्म में और अधिक अग्रसर होने के लिए सेवा कार्य को, सृष्टि कार्य को ज़्यादा वरीयता देंगे। वो जंजाल है, घर में है, उसको हम अपने ऊपर हावी ना होने दें। ऐसा हो सकता है ना, उनको हम अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, क्योंकि अब छोड़ कर जाने का समय बहुत निकट है। जैसे किसी का 64 साल हो गया हो, तो 64 साल तो और नहीं जिएगा, जिएगा कितना दिन जिएगा वो। बहुत कम लोग आज के ज़माने में, आज का जितना प्रदूषित सब कुछ है उसमें बहुत कम लोग 80 तक पहुंच पाते हैं। और 80 तक पहुंचने से भी क्या फ़ायदा यदि हम दुनियादारी में ही उलझते पगलाते रहें। ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, ये मेरी बहू, ये मेरे दामाद, ये मेरी बेटी, ये मेरा नाती, ये मेरी नतनी, वही दिमाग में यदि घूमता रहे तो 80 साल जीने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। और मोह बढ़ाएं और कुछ किए। ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति एकदम मृत्यु के निकट था, उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था लेकिन होश में था। वो कुछ अपने बेटों से बोलना चाह रहा था, बेटों से बोलना चाह रहा था, तो बोलना चाह, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। और बूढ़ा एकदम छटपटाने लगा, कुछ बता रहा था, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि वो बता क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं। तो सब 3 बेटे थे, उनके तीनों बेटों को लगा कि जरूर ये कहीं धन उन गढ़ के रखे हैं, वही इशारा करके बताना चाह रहे हैं। तीनों बेटों एकदम अलग अलग डॉक्टर को फ़ोन कर दिया कि पता नहीं क्या गढ़ के रखे हैं, एकाएक हम लोग धनी हो जाएंगे। मृत व्यक्ति को विदा करते समय भी ये बोध नहीं होता है कि हम भी एक दिन इसी तरह पड़े रहेंगे। होता है बोध? नहीं होता है। और उसको जलते देखकर भी हम लोग को बोध नहीं होता है कि हम भी जिस शरीर से इतना प्रेम कर रहे हैं वो भी ऐसे ही होगा। कैसा लगता है? लगता है ना? ये सब याद नहीं रहती है। लेकिन जो जीवित है वो ये सब देखकर उसको वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य होता है कि हम भी चलेंगे, हम भी मरेंगे, हम भी अर्थी पर चढ़ेंगे, नहीं होता। उसको लगता है कि हम तो अमर हैं, मृत्यु की स्मृति रहती ही नहीं है। तो खैर बेटों को लगा कि जरूर पिताजी कुछ बोलना चाहते हैं। 3 डॉक्टर आप पधारे। एक उस समय जो ये जिस समय घटना घटी उस समय पैसा 2 पैसा 100 रुपया में एक भरी सोना आता था।
ये उस समय की बात है। 1.25 रुपया में एक भरी सोना, आप लोग जानते हैं ऐसा हुआ पहले कभी रहा है? नहीं जानते हैं, नहीं जानते। फिर सर्च कीजिए गूगल में, शायद मिल जाए। एक समय था कि 1.25 रुपया 2 रुपया में सोना एक भरी आता था, और उस समय 1 रुपया 2 रुपया का उतना महत्व था जितना आपका आज 1 लाख 1.5 लाख रुपया का है। हाँ, तो उस समय 1500 में एक इंजेक्शन आता था जिसको देने से पल 2 पल 3 पल के लिए आयु मतलब मृत्यु को थामा जा सकता था। तीनों बेटे बोले, जो कल तक बूढ़े का सेवा नहीं कर रहे थे, तीनों बेटे बोले कि नहीं नहीं हम इंजेक्शन का पैसा दे देंगे। अगला बोला हम दे देंगे, छोटा बोला हम दे देंगे। तीनों, पहले बूढ़ा को पूछता नहीं था, आज बड़े कीमती हो गए। खैर उनको इंजेक्शन लगा, तीनों ने मिल के लगवाया और वे थोड़ी देर के लिए बोल पाए और बोले, अरे अंधो दिखता नहीं है, बछड़ा झाड़ू खा रही है। और फिर मर गए। ऐसी लंबी आयु से क्या मतलब। एक और बूढ़ा की कहानी गुरु माँ को पता है कि वे भी मरने के कगार पर थे और किसी तरह खोलकर पूछे कि सब मेरे पास हो। तो सब परिवार को लगा कि नहीं, ये सबको देखकर मरना चाहते हैं। तुम लोग बोलते हो ना कि आह वो चला गया, बेटा को अंतिम में देख भी नहीं पाया। ऐसा लगता है कि बेटा को देखने से कौन सा अमृत उसको मिल जाएगा। ऐसा आप लोग सुनते हैं ना, ओह बड़ा हुआ, बड़ा कुछ हुआ। और लोग बोलते ओह चला गया, बेटा बेटी का विवाह तक नहीं कर सका, विवाह भी नहीं देख सका। ऐसा बोलते हैं, विवाह भी नहीं देख पाया। अब बताओ बेटा बेटी का विवाह देखने से क्या हो जाएगा आप लोगों को? फौजी जी, आप तो बेटा बेटी का विवाह किए, बताइए आपको कितना बड़ा लड्डू मिला, अथवा बहुत कोई शांति प्रसन्नता और टिकाऊ सुख मिल गया? कुछ नहीं मिला। लेकिन अभी भी गृहस्थों में है, बेटा का विवाह तक नहीं देख सका, ओह बेटी से मिल भी नहीं सका, अंतिम में मिल भी नहीं सका, देख भी नहीं सका, ऐसा लोग। और मरने के समय पूरा घर का फौज, जो कि कल तक अलग अलग थे, मरने के समय में सबको, बूढ़ा बूढ़ी को घेर लेता है। कोई बाबूजी, कोई पापा, कोई और क्या क्या पता नहीं, बाबा तो क्या क्या सब रो रहा है, चिल्ला रहा है। अजीब ऐसा लगता है कि इतने लोग दुश्मन बन गए हैं। रोने चिल्लाने क्या जरूरत है? अब हम लोग जान रहे हैं कि वे जा रहे हैं, तो थोड़ा अच्छी बात बताओ, उनके दिमाग को शांत रहने दो। बाबूजी हमको पहचान रहे हैं, देखिए। ऐसा होता है कि नहीं? जो आया, बेटी आई, बाबूजी हमको देखिए, हमें पहचानते हैं। नाती आया, हमको पहचानते हैं नाना जी। अरे भाई, तुमको पहचान लेने से क्या हुआ, बेचारे जा रहे हैं और तुम लोग महादुश्मन बन के उनको मोह में घेरने का षड्यंत्र रच रहे हो। ये षड्यंत्र ये माया का षड्यंत्र है, जो उन लोगों के सिर पर खड़े होकर, कोई जा रहा है तो कोई पेट पकड़ के हिला रहा है, बाबूजी बाबूजी आँख खोलिए, कोई कंधा पकड़ के हिला रहा है, बाबूजी आँख खोलिए। कम से कम अंतिम समय में तो उनको चैन से रहने दो, चैन से मरने दो। ये पीछे लगे हुए तो ये जंजाल नहीं है, बताओ। गुरु गोविंद
पे थोड़ा मन लगा करके भी जाना चाहते होंगे, तो ये लोग तो एकदम बिल्कुल उनको झकझोर खींच करके झकझोर करके मुंह में डाल देगा। ये महादुश्मनी है, महादुश्मनी। परिवार वाले लोग महादुश्मन बनते हैं उस समय। कहो मत कि कैसी दुश्मनी करते हैं। इस दुश्मनी का भरपाई वो जीव नहीं कर पाता है, इतना अधिक विचित्र आ जाता है। तो एक बूढ़ा मरने लग गए। वो सत्संगी नहीं थे जो इन बातों को जानते। पूछे कि सब कोई आ गया? तो एक एक करके सब बोला कि देखिए बाबूजी, ये आपका बड़ा बेटा है, आपके पास खड़ा है। ये देखिए, ये मंझले बेटे हैं, ये आपके पास खड़ा है। ये देखिए आपका छोटा बेटा है, वो आपके पास खड़ा है। और सब बहू लोग भी पास में है, और फिर जितने बच्चे हैं सब पास में हैं बाबूजी। बूढ़ा बाबा बोले, नालायक, अभी से ही तुम लोग दुकान पे ध्यान नहीं दे रहे हो, सब यहाँ खड़े हो गए। दुकान अभी तक बंद है, अभी तक नहीं खोले, अभी हम मरे भी नहीं है, और तुम लोग बर्बाद करने पर तुले हो। हम लोग भी ऐसा ही करेंगे क्या? ऐसा करेंगे क्या? इसको कान में खोस के अच्छा से रखना। इतना मोह ना हो, इतनी व्याकुलता मोह के कारण, ओह बेटा बेटी दामाद बहू नाती पोता, इसको देखकर तुम क्या कर लोगे? अथवा दुकान अथवा घर अथवा जमीन को के बारे में बोल बोल कर तुम क्या कर लोगे? क्या चीज पाओगे? अब दुनिया से जा रहे हो तो कम से कम ईश्वर में मन को लगाओ, आत्मचिंतन में मन को लगाओ। इसलिए परिवार को पहले ट्रेंड करना चाहिए कि यदि धरती को छोड़ा जाता हो, छोड़ने का समय हो, तो तुम लोग रोना धोना नहीं और आत्मस्थिति वाला उपदेश करना। आत्मस्थिति वाला बोल के पाठ लगाना, चाहे वो गीता का हो या बीजक का हो, सेकेंडरी है। वो मर जाने के बाद भी लगाया जा सकता है। इस समय बोलो कि आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप इंद्रियां नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप शाश्वत आत्मा हैं। अपनी आत्मा को पहचानिए बाबूजी। आप तो ईश्वर के अभिन्न अंश हैं, और आप तो ईश्वर के पास जा रहे हैं। आप तो अपने गुरु सदगुरु को प्राप्त होने जा रहे हैं। आपका धन्य भाग है। आप देखिए कि चारों ओर ईश्वर का प्रकाश फैला हुआ है, जो कि आपको अपनी बाहों में समेट लेना चाह रहा है। कितना अच्छा होगा अगर ऐसा बोल आ जाए, तो उसकी सदगति में कोई संदेह नहीं है। पर ना हम लोग इस बात को जानते हैं और न ही अपने परिवार को इसके लिए ट्रेंड करते हैं। हाँ, बहुत बहुत एक शानदार मृत्यु यही है। मूर्छित हो जाए, कोमा में चल जाए तो भी कोई बात नहीं। कोमा में गया हुआ व्यक्ति भी सुनता है, इस बात को याद रखिए। बोल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, हिल नहीं सकता है, आँख खोल नहीं सकता है, पर फिर भी वो सुनता है। तो उसमें इस तरह की बातों को डालो, उसके सामने बोलो। और एक दुर्भाग्य है अभी के समय में कि कोई व्यक्ति बीमार होता है और जानते हैं कि अब ये जाने वाला है, बचा नहीं सकेंगे, तो भी लोग उठा पुठा के उसको हॉस्पिटल में डाल देते हैं। डालते हैं ना, डाल देते हैं। वहाँ पर डॉक्टर लोग क्या करता है कि इधर चैनल बना लिया, इधर एक खोसा हुआ है, ग्लूकोज चल रहा है तो इधर से सुई जा रही है,
दवा जा रहा है, वो बेचारी तो और उपेक्षा और एकदम मतलब दुर्भाग्य से वहीं पर शरीर छोड़ देते हैं। उसको कोई बताने वाला भी नहीं, कौन बताएगा? वहाँ किसी को घुसने देगा नहीं। मरने के बाद आपको डेड बॉडी मिल जाएगा, लेकिन घुसने देगा नहीं। तो बेचारे वही अपरिचित चेहरों और अपना दिमाग में जो उनका संस्कार अभी तक बटोरे सो लेके चला जाता है। ये दुर्भाग्य हो सकता है हम लोग के साथ भी घटित हो कि हम लोग को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, मरो वहीं पर, जैसे कि बाबूजी के साथ हुआ। हाँ, कारण क्या है कि वे अपने जीवन को संभालें, मोह को समेटें, और अंतिम में उनमें क्षमाशीलता आ गई। बहुत पहले से गुरु माँ जब भी वे हमसे मिलते तो गुरु माँ कहते कि आपको एकदम चंदन जैसा संत बनना है। एक ही लाइन इतनी छोटी सी, आपको चंदन जैसा संत बनना है, चंदन जैसा संत बनना है। तो यहाँ से जब हॉस्पिटल जा रहे थे तब भी बोले कि गुरु माँ में बोले हैं चंदन जैसा संत बनने के लिए। तो एक वासना, एक अच्छी वासना रह गई ना। तो खैर करते हैं और ये जब तक रहे वो सीधे लंबे पड़ जाते हैं। वैसा तो बहुत कम। हाँ, और साथ में वो संतान भी हो, लेकिन संतान भाव ना रह के गुरु भाव रहना ये आसान बात नहीं है। आज तक वो बैठ गया है कि उस तरह की भक्ति वो तो 100% वो ऐसा दिल में बैठा हुआ है। उनके लिए कोई ईश्वर, कोई सद कुछ भी जो है सो गुरु माँ अच्छा से रहे। गुरु माँ को यदि खास दिए, छींक दिए तो नहीं, हमें गुरु माँ के लिए अखंड पाठ करना है। उनको वे खास रहे हैं तो उनके नाम पर 2 अखंड पाठ, 3 अखंड पाठ, 5 अखंड पाठ, सब उनके लिए, अपने लिए कुछ क्या करने के लिए? गुरु माँ स्वस्थ रहे। तो ये भक्ति तो मतलब काबिले तारीफ है, क्योंकि सदगुरु के प्रति दूसरे लोग भक्ति कर रहे हैं ये समझ में आती है, पर माँ बाप संतान भावना एकदम समाप्त होकर पूजनीय भाव आ जाना ये आसान नहीं है, बहुत बड़ी चीज। चलिए, हम लोग का समय समाप्त हो गया। विश्वास है आप लोग बहुत कुछ जाने होंगे आज।